नाम से, FIVLYTICS.com, फाइवलेटिक्स। ठीक है, इसके ऊपर लॉगिन कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली चेक माई गिग रैंक पे क्लिक करना है। चेक माई गिग रैंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम पुट कर देना। यूजर नेम क्या होगा आपका प्रोफाइल का, ईमेल नहीं, यूजर नेम। आप इधर से प्रोफाइल पे जाएंगे और ये वाला जो यूजर नेम है आपका, जब आपने चूज किया था साइन अप करते वक्त, उसको आपने यहाँ पे चूज कर लेना है, मतलब सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपने जिस भी वर्ड के ऊपर उसको एनालाइज करना है, उसकी रैंकिंग चेक करनी है, आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, जैसे ही उसको सर्च करेंगे वो चेकआउट करेगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि हमें आपकी गिग मिली है और इस कीवर्ड पे, इस प्रोफाइल की गिग जो है वो 93 नंबर पे है और पेज 2 के ऊपर है। ये पहले पेज 1 पे थी, 4th नंबर पे आती थी। अब मैं ये इसको सर्च करके देखता हूँ, मैनुअली भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको मूव करते जाएं। ठीक है, पेज 2 के ऊपर आए और पेज 2 पे आने के बाद अ, ये देखें, ये पड़ी हुई है अभी पेज 2 के ऊपर, लास्ट रो के अंदर जो है ये यहाँ पड़ी हुई है। अगर मैं इस पे एक्टिव हो जाऊँ, मुझे एक तो प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, इसकी रैंकिंग मजीद बेहतर हो जाएगी, ये मजीद जो है ना वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है सर, लिया में कल से मुसलसल बारिश है बहुत, पानी से भर गया है, तो 4 मिनट लाइट का लैपटॉप बंद, मोबाइल ऑलमोस्ट ऑफ होने वाला है। कल के लेक्चर की प्रैक्टिस भी नहीं की, काइंडली कम पढ़ाइएगा ताकि हम बाद में मैनेज कर सकें। सही हो गया सर, काइंडली टेल अस अबाउट इसको, हाउ टू मेक श्योर और क्लाइंट पेमेंट इसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसको जो है ना वो एक वर्ड है। ठीक है, इस तरह का वर्ड है, इसका जो है ना, इसको मनी या इसको को आप फ्रीलांसिंग में इस तरीके से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आपने, आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, आपका जो क्लाइंट है उसने आपके साथ काम करने से पहले, मतलब आपके दरमियान एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ या एक म्यूचुअल डिस्कशन हुई कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है और इतने बजट में करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका वो क्लाइंट जो है वो पैसे प्लेटफॉर्म के पास सबमिट करवा दे। ठीक है, कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो फ्रीलांसिंग का, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है, वट एवर जो भी प्लेटफॉर्म है, उसके पास वो जमा करवा दे, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका थर्ड पार्टी है दरमियान के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग इसक्रो कहेंगे या इसक्रो मनी कहेंगे। ठीक है, तो वो इसलिए प्लेटफॉर्म अपने पास रखता है ताकि आपके एंड से या क्लाइंट के एंड से कोई भी मसला हो तो वो दरमियान में पुट इन कर सके और जिसका हक है उसको दिलवा सके। अगर क्लाइंट ने पेमेंट इसको करवाई ही नहीं और आपने काम शुरू कर दिया क्लाइंट का, ठीक है, सिर्फ उसके मैसेज पे कहने पे या ट्रस्ट करके, और आपने फिर उसको काम सबमिट करवा दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो आपको पेमेंट ना करे और वो भाग जाए, और उसमें प्लेटफॉर्म फिर आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, फाइवर के अंदर पेमेंट इसको तब होती है जब आपके पास ऑर्डर के अंदर, जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऑर्डर के अंदर आपके पास एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर वो आ जाए और उसका टाइम स्टार्ट हो जाए, टाइम स्टार्ट हो जाए ऑर्डर का, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके फाइवर के पास आ जाते हैं। ठीक है, अगर अपवर्क की बात देखी जाए तो अपवर्क के अंदर माई जॉब्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है,
भाई जॉब पे जाने के बाद ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट्स के अंदर माइलस्टोन होते हैं। अभी जितने भी माइलस्टोन थे, ऑलमोस्ट 16 माइलस्टोन वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 17th माइलस्टोन जब क्लाइंट फंड करेगा या जो भी नेक्स्ट माइलस्टोन मुझे काम असाइन करेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे इन स्क्रो आ जाएंगे। ठीक है, इन स्क्रो आ जाएंगे। जैसे ही मैं उसकी काम करके दूंगा, वो पेमेंट अप्रूव करेगा, तो वो माइलस्टोन पेड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ये टोटल अर्निंग में भी ऐड हो जाएंगे। तो अपवर्क जब हम लोग पढ़ेंगे, फिर मजीद इसको हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मजीद इसके ऊपर फिर ज़्यादा सारी बात करेंगे। वालेकुम सलाम फैसल सर, गिग रैंक कैसे करनी है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। वहाब, जब मैं गिग बनाना बताया था तो आप लोगों को बताया था कि मेनली आपका जो एक मेन कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर, दो बार डिस्क्रिप्शन के अंदर, टैग्स के अंदर अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली यूज़ करना है। ठीक है, मज़ीद मैं आप लोगों को एक और गिग भी बना के एग्जांपल के तौर पर और दिखाऊंगा, होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर, ताकि आप लोगों को गिग रैंकिंग का और गिग के बारे में क्रिएट करने की मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में। वालेकुम अस्सलाम सर, कैटेगरी चेंज करने से गिग के टाइटल पे कुछ फ़र्क पड़ता है? अगर आप गिग का टाइटल चेंज करोगे तो वो एडिट हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो वैसे का वैसे रहेगा। गिग इज़ नॉट क्रिएटेड येट, ये मैसेज आया, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि आपकी अभी तक कोई गिग क्रिएट नहीं हुई है ना। सर प्लीज अपलोड प्रीवियस लेक्चर लाइक 1 2 3 and 4 वर अपलोडेड, इट गिव्स अस प्रैक्टिस इन दोस। वो सिर्फ इसलिए पोस्ट किए गए थे फर्स्ट वीक के लेक्चर्स, जस्ट एज अ रिमाइंडर जो है ना, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ओरिएंटेशन के बाद नहीं अटेंड कर सके, तो मे भी शायद उसको इस वजह से जो है ना वो पोस्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन ऐसा पोस्ट नहीं किए जाते, वो सिर्फ जो है फर्स्ट वीक के आप लोगों के 3 4 लेक्चर्स किए गए थे। तो फाइव मोबाइल रिक्वेस्ट भी नहीं आई अभी तक, और ना ही कोई ऑर्डर। आपकी गिग्स कितनी है टोटल लाइव? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर क्या फाइवर पे ऑर्डर लेने के लिए उस पर ऑनलाइन रहना ज़रूरी है, या फिर हम फाइवर पे ऑनलाइन ना भी हों तो हमें ईमेल आ जाएगी कि ऑर्डर आया है और फिर हम रिस्पॉन्ड कर दें? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आ, अभी मैंने आप लोगों को अपनी एक गिग दिखाई जिसकी रैंकिंग फर्स्ट पेज से तीसरे चौथे नंबर से 93 पे चली गई है। तो ये किस वजह से गई है? क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं होता, फाइवर के ऊपर मैं ऑनलाइन नहीं बैठता। एक रैंक गिग को डाउन जाना ये मतलब बैड चीज़ है। तो उसके लिए आपको नंबर वन ऑनलाइन तो रहना पड़ेगा। नंबर सेकंड, अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आपने मोबाइल के अंदर लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी इसकी ऐप को, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। और नोटिफिकेशन के साथ जो है वो ईमेल भी रिसीव होती है। कभी कभी ईमेल मिस भी हो जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो आपको फाइवर रैंडमली चेक करना पड़ता है। सर मेरी गिग्स पे 5 इंप्रेशन है, गुड। व्हाट इज़ फाइवर बिजनेस सर? फाइवर बिजनेस एक अलग चीज़ है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू जो है वो आप जैसे बिजनेस को देखते हैं, ठीक है, उस तरीके से आप इसको अलहदा से जो है वो देख रहे होते हैं। तो ये इसका पूरा मॉडल है, जिसको फिर आप अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो फिर उसको जाके रिसर्च करें, रीड करें, उसके बारे में डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। लिंक्डइन पर कनेक्शन का कोई स्पेशल क्राइटेरिया है, या एनीवन किसी को भी कनेक्ट कर ले, ठीक है, उसकी रीच और उसकी सर्च की जो क्वालिटीज़ हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि क्या क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। बंडल ऑफ थैंक्स यार एक्टिव हो गई है, कल भी एक्टिव की थी मगर कैटेगरी प्रोग्राम की थी, इसका टेस्ट नहीं था, बाद में की कैटेगरी चेंज की, नहीं हो रही थी, अब बिजनेस पे हो गया, चले गुड हो गया जी। सर बाय रिक्वेस्ट और जो ऑर्डर है उसमें क्या डिफरेंस है? देखें, बायर रिक्वेस्ट से भी अल्टीमेटली आपने डिस्कशन करने के बाद आपको ऑर्डर ही रिसीव होगा। ठीक है, बायर रिक्वेस्ट से भी
अल्टीमेटली आपको आगे जो है वो ऑर्डर ही रिसीव होगा अगर आपकी डील बन जाती है क्लाइंट के साथ। जबकि आपको जो डायरेक्ट ऑर्डर मिलेगा उसके अंदर ये होगा कि क्लाइंट आपकी गिग को देखकर, ठीक है, क्लाइंट आपकी गिग को देखकर परचेज कर लेगा, मतलब उसके ऊपर आके ऑर्डर प्लेस कर देगा और फिर आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करेगा। सर इट्स जस्ट सजेशन, काइंडली अकाउंट मेक करवाने से बेटर है आप हमें स्किल सिखाएं और टास्क दें अपने अकाउंट की असाइनमेंट और ऑर्डर ताकि वो हम करें और इन प्रैक्टिकल पता चला कि मैं डाटा सेट कलेक्शन। ठीक है, हाँ तो मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको टास्क दे तो रहा हूँ। अब कल एक टूल करवाया है, आपको टास्क उसका दिया है, जो जो चीज़ें आप लोग करते जा रहे हैं उनके टास्क वगैरह मैं आपको मेरे ख्याल से एक्टिविटी में डेली बेसिस के ऊपर असाइन कर रहा हूँ। बाकी रही बात अकाउंट्स वाली, तो अकाउंट्स भी साथ साथ क्रिएट करने हैं। क्योंकि अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, साथ साथ फ्रीलांसिंग साथ साथ ही चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को पहले 4 वीक्स के अंदर सिर्फ स्किल्स पढ़ाता रहता और फिर 4 वीक्स के बाद मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग के ऊपर या अकाउंट्स के ऊपर लेके आता। मैंने एक बैच पे इस तरीके से करके देखा था, लेकिन उसके अंदर हमें रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रिसीव नहीं हुए थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कुछ स्किल्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनकी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा फ्रीलांसिंग को सीख लें। ठीक है, तो वो मैंने पहले दिन ही आप लोगों को कहा था, बल्कि आप लोगों ने भी उसके अंदर अपनी इनपुट दी थी कि सर दोनों को साथ साथ जो है वो लेकर चलें। ठीक है, ताकि हम फ्रीलांसिंग को भी साथ साथ देखते रहें और स्किल्स को भी देखते रहें। सर कैन यू रिपीट फेवलेटिक्स रैंकिंग चेक प्रोसेस? बिल्कुल। आपने क्या करना है, ये फेवलेटिक्स एक वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और चेक माई गिग रैंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, प्रोफाइल का यूज़र नेम कौन सा होगा, ये वाला। यूज़र नेम गलत लिखेंगे तो रैंकिंग आपको ठीक नहीं बताएगा। उसके बाद आगे आपने जिस कीवर्ड पे आपने चेक करना है अपनी गिग को, ठीक है, मैंने इस कीवर्ड के ऊपर रियल स्टेट लीड जनरेशन के ऊपर एक गिग बनाई थी, उसको जो है ना वो अच्छे तरीके से काम किया था उस पर, जो तरीके आप लोगों को जो सारी चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसको फिर एनालाइज करें। ठीक है, तो वो बता रहा है कि अभी फाउंड योर गिग इज ऑन 93 नंबर एंड फाउंड इन पेज सेकंड। ठीक है, तो ये पेज सेकंड के ऊपर पड़ी हुई है और 93 नंबर के ऊपर पड़ी हुई है। जबकि अगर मैं इसको चेक करूं B2B के ऊपर, तो उसके ऊपर शायद ना नजर आए। पहले 5 पेज ये चेक करता है, उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, कभी कभी ये टाइम ज़्यादा ले लेता है सर्च करने में, तो उसको नहीं मिली। ठीक है, तो वो एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक है, जो कि ये मैंने पहले पुट किया था यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। समझ आ गई आप लोगों को इसकी? लिंक्डइन ओनली 1 मंथ ट्रायल टू अगेन कनेक्शन करना पड़ेगा या यही चलेगा? लिंक्डइन का अगर आपको प्रीमियम ट्रायल लेना है तो वो आपको इन द स्टार्ट सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए मिलेगा। ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इन द स्टार्ट जो है वो आपको फर्स्ट मंथ के लिए मिलेगा। प्रीमियम जो है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ कार्ड अपना अटैच करने पे, बाद में आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। Then sir, after order approval, we have to send our client to add money in escrow. It's an automatic transaction. जब आपको फाइवर की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर देगा, तो उसका मतलब ये होगा कि जितने डॉलर का वो ऑर्डर है उसके उतने पैसे ऑटोमेटिकली फाइवर के ऊपर escrow में आ जाएंगे और वो फाइवर के पास सबमिट हो जाएंगे।
जब वो कंप्लीट करेगा ऑर्डर को या अप्रूव करेगा कि आपने जो काम किया है वो ठीक है, तो उसके बाद फिर वो एस्क्रो से आपके अकाउंट के अंदर वहां से मनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसे जो है वहां से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। सर पायनियर पे अकाउंट बनाना सिखा दें। अकाउंट में आप लोगों को बनवा देता हूँ। आप लोगों में से अगर किसी भी एक स्टूडेंट के पास IBAN नंबर है, मतलब IBAN नंबर है, तो वो लाइव ज्वाइन कर ले, तो लाइव हम लोग जो है वो पायनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। IBAN नंबर, ठीक है, IBAN नंबर जो चेक बुक के ऊपर लिखा होता है, उसके बगैर अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता, वो ज़रूरी है। सर गिग एक्टिव करना और गिग रैंक करना सेम है। एक्टिव करने का तो ये है कि आपने ड्राफ्ट से या पॉज हुई हुई गिग को एक्टिवेट कर दिया। रैंक करना अलग चीज़ है। तो सर्च में आपके किस नंबर के ऊपर आ गया वो? सर मेरी 2 गिग्स एक्टिव है, कोई ऑर्डर नहीं मिला। कीप ट्राइंग, कम से कम 5 गिग्स आप लोगों की लाइव हो जाएंगी तो फिर आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। सर हाउ टू डू SEO ऑफ अवर गिग टू रैंक और रेटेड। अगर आपने हाउ टू मेक अ गिग एंड प्रोफाइल जब हमने बनाई थी, वो वीडियो अगर आप लोगों ने गौर से देखी हो, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो मेन कीवर्ड है जिसके ऊपर आप अपनी गिग बना रहे हैं, उसको टाइटल में, उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 बार, और टैग्स के अंदर अच्छे तरीके से यूज़ करें, पैकेजेस के अंदर अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, प्रॉपरली। तो फिर जाके जो है वो आप उसको रैंक कर सकते हैं। बाकी सोशली अपनी फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर उस गिग को शेयर करें, रेलिवेंट। सर गिग पर 50 अबव इम्प्रेशन आ रहे हैं तो ये कैसा हो सकता है कि क्रिएट ही नहीं हुई? नहीं, अगर आपकी गिग एक्टिव है तो उस पर 50 इम्प्रेशन आ जाएंगे, अगर एक्टिव है तो। सर मेरी गिग पे 37 है, ठीक है, और ये आपकी गिग्स ठीक जा रही हैं। सर व्हाट डज मीन नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑन फाइवर? नेक्स्ट इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि हर मंथ की 15 को मैंने बताया था लेवल अपग्रेड होते हैं फाइवर के, ठीक है। लेवल अपग्रेडेशन सिस्टम हमने पढ़ा था फाइवर का, लेवल न्यू सेलर से लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप रेटिंग। तो वो आपको नेक्स्ट इवैल्यूएशन की डेट बता रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है वो 15 सितंबर है। सर आर्टिकल और ब्लॉग में फ़र्क समझा दें प्लीज़। अभी इररेलेवेंट है, ठीक है, तो कोशिश किया करें कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछें, लेकिन स्टिल मैं आपको आंसर दे देता हूँ। आर्टिकल जो है वो आप ऐसे समझें कि कंटेंट है, किसी चीज़ के बारे में भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। वो आर्टिकल किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, किसी सर्विस के बारे में हो सकता है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में हो सकता है, किसी ब्लॉग के बारे में हो सकता है। ब्लॉग एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, ब्लॉग किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। मतलब ब्लॉग के अंदर आप अपना आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट भी डाल सकते हैं, ऑडियो कंटेंट भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, वट जो यूज़ करना चाहे। तो ब्लॉग जो है वो ऐसे समझे कि एक आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आप रैंडमली अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं। इम्प्रेशंस मीन सर के हमारी गिग्स रिव्यू कितनी हुई है? मेरी एक नई रिव्यू नहीं, सर्च के अंदर कितनी बार आई है स्क्रॉल के दौरान। सर व्हाट आर नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गिग एट फर्स्ट पेज? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी चौथी बार बता देता हूँ कि वही टाइटल के अंदर मेन जो भी कीवर्ड के ऊपर आप उसको रैंक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको टाइटल के अंदर यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करें, पैकेजेस में यूज़ करें, टैग्स के अंदर मेनली अच्छे तरीके से यूज़ करें, तो उसी के थ्रू किया जा सकता है। सर अगर कोई गिग डिलीट कर दें तो उस पर इम्प्रेशन बाकी रहेंगे? ऑब्वियस ही बात है, वो साथ ही डिलीट हो जाएंगे। सर आई थिंक देयर मस्ट बी अ फेसबुक ग्रुप और सीनियर बैच और फाइवर और एनी अदर प्लेटफॉर्म गिव अस ऑर्डर सो विल बी मोर रैंक्ड एंड प्रैक्टिकल। दैट्स नॉट पॉसिबल। एवरी पर्सन इज डूइंग देयर ओन वर्क एंड हर बंदा अपना काम करने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं कुछ ट्रेनर असिस्टेंट्स हैं, मतलब उसके अंदर मेरे 2 से 3 प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अपवर्क के ऊपर टॉप रेटेड, फाइवर के ऊपर लेवल 2 के सेलर हैं, लेवल 1 के सेलर हैं। और आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों की मज़ीद क्यूरीज को देखने के लिए
होपफुली आज या कल इन इसी वीक के अंदर उनको मैं ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। तो आप लोगों की कोई क्यूरीज वगैरह होंगी तो वो भी आपको सोल्व आउट करवा देंगे वो लोग, और अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी आप लोग उसके अंदर आप लोगों को करवा देंगे। सर मेरी गिग पर 256 में कोई क्लिक नहीं, इट्स ओके कीप ट्राइंग। सर मेरे पास आईपैन नंबर है, इंटरनेट भी है, लेकिन मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा किसी भी ब्राउज़र में। आप ऐसा करें कि फिर अपने उसके साथ ना आपके पास हैंड फ्री वगैरह या हेडफोन वगैरह है वो अटैच करें, तो फिर आप ज्वाइन कर लें, मैं पायनियर का अकाउंट क्रिएट करवा देता हूँ। सर मेरी हिक्स फिर 150 गुड हो गया। चलें जी, शुक्र है आप लोगों की क्यूरीज ख़त्म हो गई हैं। ठीक है सर, बी टू बी लीड जनरेशन में हर तरीके की लिस्ट आ जाती है या स्पेसिफिक होती है? बिजनेस टू बिजनेस के अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफिक होती है और किसी टारगेटेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैंने कल बताया, मार्केटिंग मैनेजर्स को टारगेट करें, यूके के हों, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो और उनकी इंडस्ट्री ये है, तो वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताएगा क्लाइंट। अगर क्राइटेरिया नहीं बताया तो आप पूछेंगे क्लाइंट से। सर अपवर्क पे 20 कनेक्ट तो फ्री स्टार्ट पर मिलते हैं, उनसे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, हमें कनेक्ट बाय करने पड़ेंगे? आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रपोजल राइटिंग स्किल्स कैसी है। कुछ लोग 20 में विन कर लेते हैं, कुछ को कनेक्ट बाय करना पड़ते हैं। मेनली आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फ्रीलांसिंग इज लाइक अ बिजनेस, फ्रीलांसिंग जो है वो बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस एंड से नहीं देखोगे तो मुश्किल है। मैं स्टार्ट में आप लोगों को सिर्फ इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टूल्स करवा रहा हूँ, ताकि आगे आप लोग मतलब शुरू के अंदर आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर लें, और अर्निंग करने के बाद फिर उसी में से अगर आपको कनेक्ट्स परचेज करने पड़े या कोई प्रीमियम जो है ना वो बाय करना पड़े किसी प्लेटफॉर्म का, या कोई भी चीज़ टूल्स परचेज करना पड़े, तो वो आप लोग के ऊपर बर्डन ना हो। ठीक है, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं अब आपके क्या कहते हैं लेक्चर को प्रॉपरली। जो आज का हमारा टॉपिक था, काफ़ी आप लोगों का टाइम लग गया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर क्यूरीज के अंदर, लेकिन क्यूरी सॉल्व करके ठीक लगा, अच्छा लगा आप लोगों की। ठीक है, तो आगे जो हम लोगों ने टूल लर्न करने हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है कि वो उसी से रिलेटेड है। hunter.io का अकाउंट बन गया था, उसकी समझ आ गई थी। मुझे ज़रा कमेंट्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। सर हर क्राइटेरिया के लिए कौन सी लीड बनाएंगे प्लीज़ बताएंगे? देखिए मेनली आप लोग बी टू बी लीड जनरेशन के ऊपर काम करें, उसी का जो प्रोजेक्ट्स हैं या उसी का काम ज़्यादा है और क्लाइंट्स भी उसी के ज़्यादा हैं। तो आप बी टू बी पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे ऑर्डर्स आपको रिसीव होंगे। अब मेरी बल्कि वो टीए भी हैं, सिद्रा उनका नाम है। मेरे जो है वो बैच 2 या 3 की स्टूडेंट हैं वो, उन्होंने कल जो है वो फाइवर के ऊपर 200 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, और लेवल 2 सेलर का जो है वो उनका अकाउंट है फाइवर का। और मेनली जो उनकी गिग अच्छी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो बी टू बी लीड जनरेशन की है। ठीक है सर, फॉर्मेटिक्स पे टारगेट कीवर्ड अगेन बता दें, मैं सर्च कर रही हूँ बट नहीं हो रहे टारगेट कीवर्ड के अंदर। टारगेट कीवर्ड के अंदर आपने जिस कीवर्ड के ऊपर आपने अपनी गिग बनाई है उसको आपने यहाँ पे टाइप करना है, कोई भी मतलब क्या है किसी चीज़ के ऊपर भी है। ठीक है, और यहाँ यूज़र नेम टाइप करके एनालाइज कर देना है उसको। नेक्स्ट से आपने डाटा एंट्री पे बनाया तो डाटा एंट्री पे अपनी गिग को चेक करें, जो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है रैंक करना। ठीक है, पहले 5 पेजेस में नहीं है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ एक्यूरेट डाटा एंट्री पे सर्च कर दो। ठीक है, इसके ऊपर भी नहीं है।
तो इस तरीके से जो है वो आपने इसको सर्च करके देखना है। क्लियर है, ठीक है जी। सर्कल की समझ नहीं कि प्लेटफॉर्म की समझ नहीं, लाइट, चले लाइट आ जाए तो उसको आप ट्राई करें। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अटेंडेंस जिनकी रह गई है मार्क कर लें। सर समझ आ गई है, मैंने पोर्टफोलियो बना लिया, गुड हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों की क्यूरीज एंड में लूँगा। और आप लोग स्टूडेंट्स काफ़ी लाइव ज्वाइन नहीं करते हैं। कल भी सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो वो लाजमी ज्वाइन किया करें। अच्छा, तो आज जो है जो हम लोगों ने टूल्स देखने हैं उसके अंदर सबसे पहला जो टूल है वो हम स्नोवियो को देखेंगे, ठीक है। स्नोवियो के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए इसका क्या तरीक़ेकार है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करते हैं और आपने यहाँ पर टाइप करना है स्नोवियो, SNOVIO। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने साइन इन विद गूगल कर देना है। इसके ऊपर आपको ईमेल ऑन डेक या फिर जो है टेम्परेरी मेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप डायरेक्टली जो है वो इसके थ्रू ज्वाइन करेंगे। और ये कह रहा है जी गो प्रीमियम नहीं जी, कंटिन्यू विद अ फ्री ट्रायल वर्जन, हम फ्री ट्रायल ही यूज़ करना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक मसला है सबसे पहले कि अगर आपका एक मतलब इंटरनेट एड्रेस है तो एक इंटरनेट एड्रेस पे आप स्नोवियो का सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो ये देखेंगे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा और टेम्परेरीली उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो कोशिश करें कि इसके ऊपर जो है वो एक ही अकाउंट बनाए तो बेहतर है। फिर इसके बाद आपको डेली के ये 30 क्रेडिट्स देता है और मंथली 100 क्रेडिट्स होते हैं और लिमिट इसकी रीसेट हो जाती है विद इन 30 डेज, ठीक है। अब इसके अंदर आपके लिए जो यूजफुल टूल है वो उनमें से जो है क्या कहते हैं सबसे पहले इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे जो रेलेवेंट हैं हम मोस्टली उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं इसके अंदर आपके पास जो लिस्ट आ रही होगी जो आपने पहले ऑलरेडी सर्च की होगी वो इस प्रोस्पेक्ट के एरिया के अंदर आ रही होगी। अप्रैल 16 ये डेट भी जब ऐड किए गए। आपका जो असल काम है वो ये वाले टूल्स के साथ है, फाइंड ईमेल्स के साथ। सिंगल ईमेल रिसर्च है, बल्क डोमेन सर्च है, ठीक है। और डोमेन सर्च ये सिमिलरली वही वाली है। तो हमने सिंगल ईमेल सर्च में या डोमेन सर्च को यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम सिंगल ईमेल सर्च के अंदर गए हैं तो देखें उसी तरीके से आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है और डोमेन नेम पूछ रहा है और फाइंड ईमेल। अब मेरा इसका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुआ है क्योंकि मेरे आईपी एड्रेस के ऊपर 2-3 और अकाउंट बनाए गए, इस वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप वैसे ही लिंक्डइन से देखकर फर्स्ट नेम पुट करेंगे, लास्ट नेम पुट करेंगे, डोमेन नेम पुट करेंगे और फाइंड ईमेल पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये हमारे पास ये फाइंडर काम करता है, कल हमने इसको देखा था, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंपनी नेम पुट करके आगे हम ईमेल फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स दिखा देगा। अब उसके बाद एक हमने देखी थी ये वाली डोमेन सर्च। अगर हमने इसको यूज़ करना है, इसी फीचर को स्नोवियो में यूज़ करना है तो आपको इधर आना पड़ेगा और डोमेन सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर वो आप वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे और सर्च करेंगे और ये आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। फिर इसी तरीके से जैसे इसके अंदर वेरीफायर था, इसके अंदर भी ये वेरीफाई ईमेल्स का ऑप्शन है जो कि ईमेल वेरीफायर है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल वेरीफाई के लिए पुट करेंगे और उसको चेक करेंगे तो ये आपको आगे आउटपुट दे देगा। अब मेरा ये अकाउंट इसका सस्पेंडेड है, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है।
इस वजह से जो है काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं हंटर डॉट आईओ को, सिमिलरली उसी तरीके से आप इसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद ये वाले ऑप्शंस दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोशल यूआरएल सर्च करना चाह रहे हैं तो वो भी की जा सकती है, लेकिन इसको अभी छोड़ने ये अभी हमारे इसके रेलेवेंट नहीं है। जब हम सोशली चीज़ों के ऊपर जाएंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड, तब उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो इसको ऑपरेट कर लेंगे सिमिलरली जैसे हमारे पास ये डोमेन सर्च चलता है वैसे ही सिनोवियो है, हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं आएगा इसके अंदर। जल्दी से बता दें कमेंट्स के अंदर। ईमेल वेरीफाई क्यों किया जाता है सर, और इसका क्या मतलब है? ईमेल को वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि वो ईमेल ठीक है या नहीं है। अब देखें, क्या कहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल जो है anas.zia@pitb.gov.pk, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल है। अगर इसके अंदर आप अनस वन कर देते हैं तो ये ईमेल एड्रेस क्या हो गया, गलत हो गया। जब आप इसके ऊपर ईमेल भेजेंगे तो ये ईमेल वैलिडेट नहीं होगा और ना ही इसके ऊपर ईमेल डिलीवर होगा, क्योंकि ये ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। जब आप अपने क्लाइंट को लेट से 100 ईमेल्स कलेक्ट करके देंगे, अगर 100 में से आपकी 50-60 इनवैलिड ईमेल्स होंगी, ठीक है, तो क्लाइंट जब अपनी कंपेन करेगा उन ईमेल्स के ऊपर तो उसको अच्छा रिजल्ट नहीं रिसीव होगा। तो नंबर वन, वो आपका ना काम एक्सेप्ट करेगा, ना आपको ऑर्डर देगा दोबारा, और ना ही आपको फीडबैक अच्छा देगा। तो उसको वेरीफाइड, क्लीन और वैलिडेट हुए हुए ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट जो है वो डिलीवर करना ज़रूरी है। तो उसमें ज़रूरी है कि आप सिर्फ करेक्ट ईमेल्स पुट करें। ठीक है, ठीक हो गया सर। ईमेल वन बाय वन वेरीफाई करेंगे सब, वन बाय वन भी हो सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स जो हैं उनमें वन बाय वन वेरीफाई हो सकती हैं, जबकि जो आपके पेड टूल्स हैं उनमें आप बल्क में कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टूल को देखते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब ये कर लेंगे आप लोग। एक और टूल है, उसका नाम, ये वेब बेस्ड टूल है। अच्छा, इसकी ना एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। ठीक है, ऐप्स के अंदर जाएं और वेब स्टोर में जाएं, तो यहाँ पर ईमेल हंटर की एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। ठीक है, ये वाली हंटर डॉट आयो, इसके अलावा स्नोवियो की भी अवेलेबल है। ठीक है, ऑफर्ड बाय स्नोवियो, इसको भी आप ऐड कर लेंगे क्रोम में, तो ये इस तरीके से ये नज़र आ रही है यहाँ पे ऐड हुई हुई, और ये ईमेल हंटर की ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो उसको ओपन करने के बाद अगर आप इस टूल के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन में, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको उसके ईमेल्स कलेक्ट करके दे देगा सेम पेज पे रहते हुए। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से स्नोवियो भी यहाँ पे काम करेगा। तो कुछ टूल्स हैं उनकी जो है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जो है वो आपको आउटपुट अच्छे तरीके से नज़र आने लग जाती है। अच्छा जी, एक और टूल है, ये इसकी कोई एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये टोटली वेब बेस्ड है, और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है,
लॉगिन करते हैं। इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका क्या है, ठीक है, softtechlab.com लॉगिन। इसके अंदर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं अपने ईमेल से। कैसे करना है, साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद पासवर्ड चूज करने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे और ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये किसी इंडिया की कोई कंपनी है, उन्होंने कोई टूल बनाया है ये, और इसके अंदर आपको डेली जो क्रेडिट्स मिलेंगे वो 95 होंगे। बाकी अगर आप अपने अकाउंट सेटिंग्स को चेक करना चाहें तो वो भी इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आप इसका प्रीमियम यूज़ करना चाहें तो ऑर्डर्स में जाके इसका प्रीमियम भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं एट द सेम मोमेंट। तो मेरे ख्याल से अम, ये देखें, 100 ईमेल्स एक्सट्रैक्शंस पर डे ये आपको अलाउ करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ से आप मज़ीद इसके पैकेजेस देख सकते हैं। अच्छा, अब इस टूल को ऑपरेट करने का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्यूरी पुट की है सिर्फ वहाँ से वेबसाइट की कुछ पुट उठाने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास टूल अवेलेबल है, इसमें लॉगिन हो गए, हम लोग उसके अंदर एंटर हो गए, डेली हमें 95 क्रेडिट्स मिल रहे हैं। अब इसके अंदर भी ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये क्या करता है टूल, एडिशनली जो है वो आपको फ़ोन नंबर भी क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करके देख सकता है, ठीक है। मल्टीपल ईमेल एक्सट्रैक्शन भी करके दे सकता है, डीप में भी, ठीक है। तो अगर सिंगल पे आप करेंगे तो क्या है, ये एक ईमेल निकाल देगा पूरी वेबसाइट में से, कोई भी एक ईमेल निकाल के देगा। अगर फोन एंड ईमेल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो फोन नंबर सारे निकालेगा और एक ईमेल निकालेगा। अगर मल्टी ईमेल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जितनी भी ईमेल्स हैं इस वेबसाइट पे वो निकाल देगा। अगर डीप करेंगे तो इसकी रिलेटेड वेबसाइट्स की, सब डोमेन्स की भी जितनी भी आपके पास ईमेल्स होंगी उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हम अभी मल्टी एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं और यहाँ से ये डोमेन नेम कॉपी कर लेते हैं एक, ठीक है, ये वाला थ्राइव एजेंसी, और इसको यहाँ पे पुट करके एक्सट्रैक्ट ईमेल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये अभी शुरू में ऐसे शो करवाता है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद जब ये कहेगा कि प्रोसेस कंप्लीटेड, तो तब इसकी सर्च कंप्लीट होगी। वन बाय वन इसने सर्च कर ली है, कोई रिजल्ट इसको नहीं मिला। जबकि अगर इसी वेबसाइट को हम ईमेल हंटर में पुट करें, मैं अब देखो आप लोगों को टूल्स का कंपैरिजन भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये ईमेल हंटर जो है ये बहुत पुराना टूल है, इनका एल्गोरिथम, इनकी सर्च, इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो हर टूल डिफरेंशिएटली काम कर रहा होगा। ये अब आपको आउटपुट दे रहा है, जबकि आपको वेब ईमेल एक्सट्रैक्टर ने कोई आउटपुट नहीं दी। तो क्या है कि जब आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे होंगे, आपको मैक्सिमम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स का पता होना चाहिए, ताकि आपका काम अगर एक दो तीन टूल से नहीं होता तो आप 3 से 4 से ट्राई कर सकें और अपने क्लाइंट को मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ठीक है, समझ आई है इस बात की, ये मैक्सिमम आउटपुट देने की और ज़्यादा टूल्स का पता होने की। अगर आपने इसको दोबारा यूज़ करना है फिर इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे पुट करें। अच्छा, यहाँ पे तो ये इसके अंदर ही सर्च कर रहा है। रीलोड पेज पे क्लिक करें, इसको अगर दोबारा यूज़ करना है यहाँ पे डोमेन नेम पुट करें, यही हम सेलेक्ट करते हैं और इसको सर्च करते हैं। तो 1/0 है, अभी ये इसको सर्च कर रहा है और ये देखें कि इसको ये एक ईमेल मिली है, ठीक है। इसने एक ईमेल
जो है वहाँ से कलेक्ट आउट करके दिया, जबकि हमें ये वाली जो वेबसाइट है, सॉरी हंटर डॉट आईओ है, वो ज़्यादा करके दे रहा है। स्नोवियो पे करेंगे तो यो भी डिफरेंट आपको आउटपुट देगा। तो डिफरेंट टूल्स को आपने ट्राई करना है ताकि आपका एक्सपोजर प्रैक्टिकल आप लोग को चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पता लग सके। ठीक है सर, डोमेन नेम एंड कंपनी नेम आर सेम थिंग्स। डोमेन नेम जो होता है ना फायजा, वो आप कहते हैं इसको, ये जो वेबसाइट होती है, ये इस वेबसाइट एड्रेस को डोमेन नेम कहा जाता है। जबकि इसका जो कंपनी नेम होगा वो ये है डिज़ाइन ब्रश। या तो यहाँ पे लोगो के अंदर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आ जाता है, या बॉटम के अंदर आए तो ये कॉपीराइट्स के अंदर उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। ये कंपनी नेम है और ये डोमेन नेम है या वेबसाइट का एड्रेस है। सर इज इट नेसेसरी टू लॉग इन और यूज ऑल दीज टूल्स? देखो, आपको सारे टूल्स का पता होना चाहिए, बताना मतलब मेरी तरफ से ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्जी है, आप यूज़ करें ना करें। मैं या टीम या जो भी लोग हैं, मतलब जिनको जो इनके ऊपर काम करते हैं, वो मैक्सिमम टूल्स को यूज़ करते हैं। सर लिंक शेयर कर दें, मैं ये एक्टिविटी के अंदर टूल्स के नेम्स और सारी चीज़ें पोस्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, जी वेलकम बैक। वॉइस आ रही है आप लोगों को क्लियर? नेट की बात ही हो रही थी, तो एक नेट तो जवाब दे गया। खैर, आप लोग इधर ही हैं, वॉइस क्लियर आ रही है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो है वो इंटरनेट की आउटेज बहुत ज़्यादा है। जल्दी से कमेंट्स में बताएं, वॉइस और स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है अगेन आप लोग को? मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। ठीक है, लेट मी चेक इन। मैं अपने एंड के ऊपर भी चेक कर लूँ। ठीक हो गया जी। एक मिनट तो जवाब देंगे। चलें, अच्छा जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। अम, ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, ये क्रोम की ईमेल एक्सट्रैक्टर के नाम से। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये इस तरीके से जो है वो ये आइकन है इसका, यूनिफाइड एड्रेस बुक की है। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना। ऐड टू क्रोम कर लेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। इसको सिर्फ ये एज ए एक्सटेंशन यूज़ किया जा सकता है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि किसी भी वेब पेज के ऊपर जब आप होंगे, मतलब ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, तो इसके ऊपर जितने भी ईमेल एड्रेस होंगे, कोई भी ईमेल एड्रेस होगा, एनी ईमेल एड्रेस जो इसने डिटेक्ट कर लिया, उसकी ये आपको लिस्ट बना के दे देगा। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बना के दे देगा। अब इस पेज पे इसने 4 ईमेल्स डिटेक्ट किए हैं तो उसने यहाँ पे दिखा दिए। अगर हम इस पेज पे जाएं
तो इसके अंदर देखें कि 1 2 3 काफ़ी सारे हैं। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सारे के सारे ईमेल्स उसने पिक कर लिए। अब अगर आप इनको सेव करना चाहें या एक फाइल के अंदर अलहदा से इंपोर्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर कॉपी ऑल करना है तो कॉपी ऑल करके कहीं भी एक्सेल की शीट में यहाँ से पेस्ट कर दें, कॉपी ऑल करके। ठीक है, लेट्स से कॉपी ऑल किया मैंने और इसको मैं पेस्ट करना चाह रहा था तो यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया अलग अलग रो में। ठीक है, ये पेस्ट हो गई। या फिर अगर इसकी मैंने कोई फाइल एक्सेल की सेव करनी है या कोई चीज़ सेव करनी है, ठीक है, तो उसको मैं txt पे अगर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये देखें ये एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारी की सारी सेव हो गई है। इसका काम सिर्फ इतना सा है कि एक पेज के ऊपर अगर इसको कोई ईमेल्स नज़र आती है तो उनको एक्सट्रैक्ट करके आपको आउटपुट दे दे। अगर CSV फाइल एक्सेल की फाइल चाहिए तो आप CSV पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सिलेक्ट करनी है स्पेसिफिकली किन किन को सेव करना है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको कॉपी सेव या जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकते हैं। इस टूल का सिर्फ इतना सा काम है। सर्च वगैरह आपको नहीं देता ये सिर्फ आपको जो है वो एक पेज के ऊपर जितने ईमेल्स अवेलेबल हैं उनको जो है वहाँ से कलेक्ट आउट करने की ऑप्शन देता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है क्या कहते हैं अडेप्ट प्रोस्पेक्टर। ठीक है, अडेप्ट प्रोस्पेक्टर, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, टाइप आउट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्रोम की इसकी एक्सटेंशन भी है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, क्रोम की इसकी एक्सटेंशन ऐड कर लें और ये इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये नज़र आ रही है। अब ये टूल क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मंथली 100 क्रेडिट्स देता है ये आपको, और मेनली इस टूल का काम जो है वो दो तरीके से है, मतलब इस टूल की दो एक्सटेंशंस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं अडेप्ट प्रोस्पेक्टर के ऊपर, तो इसकी दो एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 जो है ये वाला ईमेल फाइंडर है, मतलब कि डोमेन सर्च जिसको हम लोग पहले देख रहे हैं। डोमेन सर्च जैसे हमने क्या कहते हैं स्नोवियो में और ईमेल हंटर में देखा, सिमिलरली उसी तरीके से ये काम करता है। उसके लिए ये वाली इसकी एक्सटेंशन है। और दूसरी एक्सटेंशन देखे मैंने ये दो ऐड की हुई है। दूसरी लिंक्डइन ईमेल फाइंडर है। लिंक्डइन ईमेल फाइंडर क्या करता है कि आपके पास 1 मिनट में लिंक्डइन अकाउंट लॉगिन कर लूँ। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो लिंक्डइन की कोई भी प्रोफाइल है, उन्होंने कोड सेंड करना है नंबर पे, कोड रिसीव नहीं हुआ, रीसेंट कोड नहीं जी, कोई कोड नहीं आ रहा। अच्छा जी, रीसेंट कोड बाय फोन कॉल, इसमें लॉगिन कर लें। आपको लिंक्डइन अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा अगर आप अडेप्ट प्रोस्पेक्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं। कोड नहीं आ रहा जी इसका। अच्छा, इसको अकाउंट क्रिएट करने का, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, पहले हम उसको देख लें। एक्सटेंशन दोनों आपने ऐड कर ली, उसके बाद आपने अडेप्ट प्रोस्पेक्टर यहाँ पे लिखना है और ये इसकी वेबसाइट है adapt.io, इसके ऊपर आ जाना है। इसको ओपन करने के बाद, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी करना चाहें। जैसे ही आप इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपको कहेगा कि आगे लॉगिन करें, तो इसको आप साइन इन विद जीमेल कर सकते हैं और आपको ये 100 सर्चेस देगा पर मंथ। कितनी सर्चेस देगा? 100 सर्चेस देगा पर मंथ। ठीक है,
कोड क्यों नहीं आ रहा इसका? हद होगी जी, ये तो सोए पड़े हैं। क्या मजाक हो रही है? कोई कोड नहीं आ रहा। देखें, ये देखें, इस तरह के अब टेक्निकल इश्यूज आपके पास आ जाते हैं। अब मे भी पाकिस्तान में नेटवर्क का इशू हो, या लिंक्डइन वालों के किसी सर्विस प्रोवाइडर के एंड से इशू हो कि कोड सेंड नहीं हो रहा। तो ये इसमें ये होता है कि आप वेट ही कर सकते हैं, इसके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है। अच्छा, कॉल आ गई है, शुक्र है। कोड तो बता नहीं रहे। चले खैर, इसको भी हम स्किप करते हैं फिलहाल। लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, कोड आ जाए तो। इकट्ठे ही आ गए हैं सारे, फंसे हुए थे मुझे लगता है। 879982। ठीक है जी, ये आ गया। इसको हम वेरीफाई करते हैं, और ये लिंक्डइन हमारा लॉगिन हो गया। ठीक हो गया। अब कोई भी लिंक्डइन यहाँ से प्रोफाइल ओपन करते हैं। ठीक है। नेट से यहाँ से हम पीपल सर्च करते हैं, और पीपल सर्च में जाने के बाद ऑल फिल्टर्स में जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश, और CMO सर्च कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ प्रोफाइल्स आ गई हैं हमारे पास। इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब के अंदर। ठीक है। इसको ओपन करने के बाद, ठीक है, इनको ज़रा लोड होने दो ना कम्प्लीटली। लोड होने के बाद ये देखें, ये अडैप्ट के ऊपर ईमेल ईमेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये सर्च कर रहा है। ठीक है। 100 क्रेडिट्स है। और आगे वो कह रहा है कि जी इसका फाइंड करें ईमेल। हाँ जी, बिल्कुल। ये सर्च कर रहा है। सर्च के बाद कोई आउटपुट नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल इनकार हो गया, कोई मसला नहीं है। इससे ट्राई कर लेते हैं। फाइंड ईमेल, सही है। अच्छा, ये डोमेन नेम इसको नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। टिंडर टिंडर का जो है, इसको डोमेन नेम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आप अगर टिंडर, TINDER.com, आई थिंक सो कि यही है। ठीक है। तो ये उसने आपको एक ईमेल दिया है, लेकिन इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ये ठीक है या नहीं है, और 70% एक्यूरेसी रेट बता रहा है। खैर, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। रिक रेसम्यूसन, इसको सर्च आउट किया, और ये डाटा कलेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा स्लो है ये बाकी टूल्स की निस्बत, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें भी, आपको आउटपुट अच्छी मिल जाती है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी आपको मिल जाए मेरे ख्याल से उतनी अच्छी है सेहत के लिए। ठीक है, तो जितनी देर ये सर्च कर रहा है आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। सर कितनी देर लगेगी, जल्दी कर दें, थोड़ा सा टाइम थोड़ा है हमारे पास। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द कॉन्टेक्ट इन, कम बैक इन 10 मिनट्स। नहीं भाई, 10 मिनट तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गए। तो फाइल ओपन कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ठीक है। आप देखिए, हमारे पास अडेप्ट प्रोस्पेक्टिव रहा, तो आप अल्टर स्नोवी सकते हैं, ईमेल हेडर यूज कर सकते हैं। अगर आपको बाकी पता है, आपको उनका पता है, तो आपको मैक्सिमम ऑप्शंस कैसे आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसने अब कुछ आउटपुट दे दिया, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का फोन दे दिया है, कंपनी का साइज, कंपनी का एड्रेस,
और बाकी डिटेल्स भी आ गई है। ठीक है, तो ये इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है। उसके बाद लास्ट टूल है, ठीक है, आज का, उसको हम देख लेते हैं, वो है क्लियरबिट। ठीक है, क्लियरबिट एक कंपनी है जो कि इसके भी डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसकी अगर प्राइसिंग में जाए तो ये इसके काफ़ी सारे टूल्स हैं। एक इनरिचमेंट है, एक आईपी रिवेलर है, एक प्रोस्पेक्ट्स के लिए है। तो हमने इसमें से कौन सा यूज़ करना है? हमने इसमें से यूज़ करना है क्लियरबिट कनेक्ट। हमने जो टूल यूज़ करना है उसका नाम है क्लियरबिट कनेक्ट, ये सुपरचार्ज जीमेल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन आ जाएगी, इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद जब आप जीमेल के अंदर जाएंगे तो जीमेल के अंदर आपको ये नज़र आएगा, अम, ये इस जगह पे नज़र आएगा, इसका आइकन बना हुआ। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ये और ये भी बना हुआ है इस तरीके से, ये क्लियर बिट का। ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे होता है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, इसको आप लोग यहाँ से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपको 100 क्रेडिट्स पर मंथ देगा। और इसकी मज़े की एक बात बताता हूँ आप लोगों को, इसको हम इनरिचमेंट टूल कहते हैं। जो इसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल है इसका, ये वाला, ये आपको 100 सर्चिज, ठीक है, और 100 सर्चिज के साथ अगर आप इसका प्रीमियम लेना चाहें तो उसके अंदर आपको पता नहीं 80 या $90 पे करने पड़ते हैं और 200 सर्चेज देगा। तो अगर आप इसकी 200 सर्चेज यूज़ करना चाहें तो सिंपली एक और ईमेल आपके पास होना चाहिए जीमेल का, और उससे आप ये वाला एक और इसका ट्रायल ले सकते हैं। अब इस टूल का मेनली फ़ायदा, आपने इसमें क्रोम में ऐड कर लिया, आप यहाँ से इसको फाइंड ईमेल्स के ऊपर कलेक्ट करेंगे। इसका काम क्या है, ये टूल क्या कहता है, ये टूल कहता है कि जी मुझे ना, आप लेट्स से यहाँ पे हम सर्च करते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन यूएसए। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपनीज की वेबसाइट्स हमने सर्च की हैं, और गूगल सर्च पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वेबसाइट क्या कहती है, आप जो है मुझे कंस्ट्रक्शन में सॉफ्टवेयर कंपनी सर्च कर लेते हैं। ये वेबसाइट क्या कहती है, क्लियरबिट के आप मुझे सिर्फ जो भी कंपनी है, जैसे ये है इंटेलेक्चुअल सॉफ्ट, इस कंपनी का मुझे आप जो है वो सिर्फ वेबसाइट प्रोवाइड करें, डोमेन नेम प्रोवाइड करें, और मैं अपनी डेटाबेस में चेक करती हूँ, मेरे पास अगर कोई डिटेल्स अवेलेबल है तो आपको दे दूँ। तो इसमें डोमेन एंटर करने का तरीका क्या है, फाइंड ईमेल्स करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अब एंटर करने पे देखें ये कह रहा है नो रिजल्ट्स। तो इसमें सर्च करने का तरीका ये है, आप ये बैक स्लैश रिमूव करेंगे और फिर नंबर 1 www डॉट से आगे की सारी चीज़ें रिमूव करेंगे। उसके बाद जब आप इसको क्लीन यूआरएल देंगे इस तरीके से, ये लेकर आपको वहीं जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको न्यू वेबसाइट में ओपन करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो देखें ये उसी वेबसाइट पे मुझे ले आया। लेकिन इसका इनपुट लेकर उसको सर्च करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप इसको प्रॉपरली जब इस तरीके से देंगे डोमेन, उस पर क्लिक करेंगे, ये सर्च करेगा अपनी डेटाबेस में कि इसके पास कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स अवेलेबल है। उसमें से ये अपनी मर्जी से रोल और सीनियरिटी के मुताबिक कॉन्टैक्ट सर्च करके दे देगा।
और ये उसके सीईओ का आ गया डिटेल्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये मुझे उसके सीईओ की डिटेल्स दे रहा है, उसका नाम, उसका उसका ईमेल, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसकी लोकेशन, उसका लिंक्डइन यूआरएल, उसका ट्विटर। अगर मैं इसको बैक लेके जाऊं, इसको देखूं, तो ये सेकंड कॉन्टैक्ट है उसका, को फाउंडर या सीएसओ, और उसकी डिटेल्स आ रही है। तो इसके अंदर सर्च करने का तरीका ये है। एक और कंपनी सर्च करके देखते हैं, ठीक है। फिनजेंट, FINGENT। इसको डोमेन को कॉपी किया और इसके अंदर आए, यहाँ पे इसको पुट किया, देखें अभी कुछ भी नहीं आ रहा। बैक स्लैश रिमूव की, www डॉट, और उससे पीछे की जो पीछे चीज़ें थी उनको रिमूव किया, तो ये देखें ये आपके सामने आ गए। इसको सर्च करें और इसने कॉन्टैक्ट्स आपको रिवील कर दिए, ठीक है। इसको डाटा इनरिचमेंट भी कहा जाता है, कि आप कॉन्टेक्स्ट का डाटा इनरिच करके दे रहे हैं। और ये डाटा कहाँ पुट करते हैं आप, यहाँ से सारा कॉपी करके एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे आज के कुछ टूल्स, कुछ समझ आई है आप लोगों को या नहीं आई? सर फेसबुक की पोस्ट में कमेंट बॉक्स में जो ईमेल बने, इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं। वो अगर कमेंट के अंदर आपको शो हो रही होगी तो आप ईमेल एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे, पहले आपके वेब पेज पे ओपन होनी चाहिए, फिर आप ईमेल एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे शाहजेब, तो वो आपके पास सामने ओपन हो जाएगी। बाकी जो आप लोगों की क्यूरीज हैं, काइंडली आप लोग जो है वो लाइव ज्वाइन करें अब, ठीक है। उसके अंदर जो है वो पूछ कर दें। ग्रुप के अंदर भी मैं, और कमेंट्स में भी पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आज की आप लोगों की जो एक्टिविटी है, यूज करना है आपने फेवलेटिक्स फॉर चेकिंग, ठीक है। हम लोगों ने जो चीज़ की वो भी आपके कंसीडर हो जाए, ठीक। और इसके अलावा जो टूल आप लोगों ने यूज है, उन नेम्स जो हैं वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये वाला नहीं, लोगों को कल करवाऊंगा, ये थोड़ा सा टूल है, क्लियर करना, ठीक है। अब पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कि यहाँ पे मैं कुछ नीचे चीज़ें दूंगा जो कि आपने सर्च करनी होगी लिंक्डइन से, और उनको असाइनमेंट में करना होगा, ठीक है। सर स्नोवियो पे तो सिर्फ डोमेन की ऑप्शन है, नहीं बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं उसके अंदर, की भी है, और की भी है, और की भी है। ये प्ले नहीं हो रही आपके पास, आप दोबारा रीड करें। सर एक्सटेंशन पे पहले से होते हैं नहीं, आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है अपना। मैंने सबके ऊपर लॉगिन करके दिखाया है ना, मोस्टली के साथ साइन इन विद जीमेल किया है हम लोगों ने। सर ईमेल हैंडलिंग का क्या मतलब है? ईमेल हैंडलिंग का मतलब ये है कि क्लाइंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल या वर्चुअल असिस्टेंट हो टू सीईओ और कंपनी मैनेजर, तो उसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन की गई कि आप ईमेल हैंडलिंग भी करेंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल्स होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिसीव हो रही होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप अपने ऊपर मैनेजर को या उस सीईओ को उसके अंदर रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होंगे उन क्यूरी की करने के लिए। आप लोग लाइव ज्वाइन करें,
ठीक है। सादिया, नवीद, सलीम है, शाहजेब और मोहम्मद सलमान, उमैमा ताहिर, खदीजा, नाजिया, इसके अलावा ठीक है। आप लोग लाइव ज्वाइन करें। अब ये मैसेज पढ़ लें आपके लैब मैनेजर की तरफ से कि डियर ट्रेनीज प्लीज सबमिट द प्रोफाइल लिंक्स अंडर गाइडेंस ऑफ योर ट्रेनर्स एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि हेड ऑफिस में मैंने आप लोगों की प्रोफाइल सबमिट करवानी होती है, हर चीज़ एक डिजाइंड है, उसके अकॉर्डिंग लेके चल रही है। तो आप जो है वो क्या कहते हैं, प्रोफाइल्स अपनी फाइवर की सबमिट करवा दें। ठीक है। कल जो है वो उसका लास्ट डेट है। कल फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवाने की लास्ट डेट है। उसको आप लोग एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करवाएं, ताकि मैं कल आप लोग सबमिट करवा दें मुझे, मैं उसको फाइनल करके आपके जो क्या कहते हैं लैब मैनेजर्स हैं, ठीक है, उनको सबमिट करवा दें और वो हेड ऑफिस तक पहुंच जाए। अभी तक जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल सबमिट करवाई हैं, सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ने। तो जिनकी प्रोफाइल मिसिंग होगी, ठीक है, जिनकी प्रोफाइल मिसिंग होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी फाइवर की प्रोफाइल मिसिंग होगी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। विच प्रोफाइल वी हैव टू सबमिट, फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवानी है सादिया। जी सर, आ गई है। गुड है। तो में से जो कर रहे स्टूडेंट जल्दी से लाए। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट पुट कर दूं। असाइनमेंट्स वो लिंक्डइन से रिलेटेड कुछ मैंने रखी हुई थी। लेट मी चेक इन, अगर वो मुझे मिल जाती है तो ठीक है। ये मिल, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के एक्टिविटी की उसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन फिल्टर्स को आपने अप्लाई करना है वन बाय वन। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसके ऊपर आपने असाइनमेंट करके देखनी है। ठीक। इसको इजी कि आप लोग सही से इसकी समझ आ जाए। आप लोगों ने करना क्या होगा समझा भी देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आ रही उनको समझ भी आ जाए उसकी। तो काम आप लोगों का सिंपल सा ये है कि जो है वो फिलअप करना है। ठीक है। और एरिया आपने जाके उसके अंदर अप्लाई करना है। टाइटल के अंदर क्या लिखना, मार्केटिंग, लोकेशन क्या करनी है, इंग्लिश। इसके और क्राइटेरिया सेट एरिया जो मैं प्रोवाइड करूं तो आप कर सकते हैं ये वाला, सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए। मतलब क्लाइंट आपको इस तरीके से कहेगा, तो आपको जब तक खुद प्रैक्टिकली चीज़ों का नहीं पता होगा, आप क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है। तो आपको खुद जो है वो सर्च आनी चाहिए। जब तक खुद सर्च करनी नहीं आएगी, आगे आप उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे। आप लोगों में से लाइव कोई भी नहीं ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जल्दी से लाइव ज्वाइन करें।
कर रहा हूँ आप लोग को, जिनका नाम वो लोग लाजमी। सलीम आप, ठीक है, ईद, इकबाल, या अजेब, सलमान, मायमा ताहिर, साजिद, आप ज्वाइन करें, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं जल्दी से लाइव आ जाए। लिंक मैंने पोस्ट कर दिया, अगर लिंक काम नहीं कर रहा तो मुझे बताएं, मैं अगेन पोस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, ये मैं एरियाज आप लोग ये प्रैक्टिस के लिए पुट कर दिए। आप लोगों ने ट्राई आउट कर लेना है अपने। टाइटल भी प्रोवाइडेड है, इसके अलावा और भी फिल्टर्स आप लोग अपने एंड के ऊपर ट्राई करके देखें जो बाकी अवेलेबल है, लेकिन एट द मोमेंट इनको आपने लाजमी ट्राई करके देखना। ठीक है, ये मैंने पोस्ट कर दिया ग्रुप के अंदर। सर आपको पहले सबमिट कराई थी, अब कल न्यू अकाउंट बनाया है, काइंडली आप लिंक शेयर कर दें प्लीज़। सर अब सिग्नल्स का काफ़ी इशू हो रहा है, वीडियो बार बार पॉज हो जाती है सर, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे ला। अच्छा आपने करना का है खतीजा लाइव आने का, मुझे पता है इंटरनेट का काफ़ी इशू है। ट्राई करें आप लोग। अम, आप ओपन करेंगे डिस्कशन के अंदर ये लिंक, आ इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं अपना नेम पे तो आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। और अलाउ करने के बाद एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो कर देना है। जैसे ही आप एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, मेरी वॉइस भी आपको आने लग जाएगी, और आप ज्वाइन कर लें, सेल से भी ज्वाइन हो सकता है कोई। सर योर लाइव वीडियो डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू नेटवर्क, मेरे एंड के ऊपर तो खैर चल रही है, आपके एंड के ऊपर इंटरनेट इशू हो तो मे भी उसकी इशू हो सकता है। ठीक है उमर, आई वुड आस्क के आप करें लाइव, और हमारा आप, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की क्यूरीज हैं तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं। अच्छा ये असाइनमेंट की आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। और कलेक्ट क्या करनी है आप लोगों ने, ये चीज़ें तो मैंने इसमें ऐड नहीं की। लेट मी एडिट दिस पोस्ट। आप लोगों में से कौन कह रहा था मेरे पास सर आईबीएन नंबर है, फाइवर का उसका पाइनियर का अकाउंट क्रिएट कर लें, वो लाइव आ जाए, हम वो पाइनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी। ये कॉलम्स आप लोगों ने बनाने हैं इसके अंदर, जो मेंशन कर दी है मैंने यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसका काम करना है। सर कल वाला लेक्चर शेयर कर दें, वो मिस हो गया है, कल वाला लेक्चर तो अवेलेबल नहीं होगा आप लोगों का, वो तो ऑलरेडी डिलीट हो गया ग्रुप में से। ठीक है, कल लेक्चर के बाद आप लोगों के पास 7-8 आवर्स होते हैं, तब जो है वो जाकर आप उसको क्या कहते हैं रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, या दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की स्टूडेंट्स ने काइंडली अटेंडेंस अपनी जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा ठीक है। क्या कहते हैं खतीजा, जो आपने मुझे इधर लिंक भेजा है ना, इसके अंदर कमेंट्स के अंदर आपने क्या करना है कि क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपके पास हो रहा होगा क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद क्या कहते हैं, आपको आगे वो जैसे मैंने अभी चीज़ें बताई थी वो आपको कहेगा कि ये चीज़ें आप इसके ऊपर जो है वो चेकआउट करें, और फिर जाकर जो है वो इसको देखा जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कमेंट्स के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स ने अपनी जो है वो फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा दी है। और यहाँ पर कमेंट्स के अंदर इस तरीके से जो है वो लाइव के अंदर अपनी जो है यूज़र नेम पुट कर दें। जैसे मेरा फाइवर का यूज़र नेम अनस बिन जा है, ठीक है, तो वो यूज़र नेम पुट कर दें। मैं अभी लाइव आप लोगों की प्रोफाइल रिव्यू कर दूंगा और उसके अंदर आप लोगों को ये बता दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं या क्या चीज़ें आपको एडिट करके अपडेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर इंटरनेट आप लोगों के एंड पे काम नहीं कर रहा, मतलब लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे, ठीक है खतीजा, इसको ट्राई करेंगे, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आप किसी नई चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं तो उसमें मसला होता है। सर लाइव ज्वाइन नहीं हो रहा, अपग्रेड ब्राउज़र आपको अपना जो है वो क्रोम ब्राउज़र अपग्रेड करना पड़ेगा। उसकी कोई अपडेट आई हुई होगी तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसके अंदर उसको अपडेट करना। सर मैंने करवा दिया लेकिन अभी एक गिग बनाई है, दूसरी बनानी है। ठीक है, नहीं यहाँ पर शेयर करें ना, ठीक है। रुबीना की प्रोफाइल है, पहले जिन स्टूडेंट्स की हो जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन कर लें और जिनकी हो जाएगी वो फिर मैं भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। बिना, ये आपकी प्रोफाइल नहीं है, प्रोफाइल का नाम नहीं बताना, आपने यूजर नेम बताना है। यूजर नेम कौन सा होता है आपका, ये यहाँ पर प्रोफाइल पे जाएं, यहाँ पर जो आपको नेम लिखा आ रहा होगा, जब हम साइन अप कर रहे थे यूजर नेम लिख रहे थे तो वो वाला यूजर नेम बताना है आपने। सर मैंने कमेंट्स में शेयर कर दिया सर, पॉइंट मैंने कर दी थी, ठीक हो गया। इस हेयर, जैसे ये देखें सादिया अकबर ने शेयर किया, सादिया इज हेयर, ठीक है, तो ये जब मैं यहाँ पे देखें इसको सिर्फ यहाँ पे यूजर नेम लिख रहा हूँ तो मैं सादिया की प्रोफाइल विजिट करता हूँ, ठीक है। ये प्रोफाइल मेरे पास जो है वो ओपन होके आ गई है। वो 3 गिग्स उन्होंने लाइव की हुई है, उसको अपडेट करें, इसकी जगह कोई कोटेशन पुट कर दें सादिया। 6 ईयर्स बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, एटलीस्ट इसको 2 to 3 ईयर्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। नोबल ठीक हो गया, एजुकेशन भी ठीक है, सर्टिफिकेशन भी। आ, ये वाली की क्या बैनर आपका, अम, ठीक जाएगा, कोई मसला। अच्छा जी, ठीक है। और उसके अलावा इसको आपने ना ये कैटेगरी इसकी चेंज करनी पड़ेगी, आप इसको बिजनेस के अंदर और रेलेवेंट कैटेगरी में पुट करें। यहाँ पर इसके आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, रेलेवेंट कैटेगरी इसकी देख के कैटेगरी चेंज करें, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, ये टैग्स आपने सर्च करके ऐड किए हैं जैसे मैंने बताया था, उनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी क्विकली मैं कर देता हूँ। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसके अंदर अब देखो आपने बैनर के अंदर ये कंटेंट रीड नहीं हो रहा, इसके अंदर देखें इजीली रीडेबल है, इसमें रीडेबल नहीं है। तो इस कंटेंट को या तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके साइज इंक्रीज कर दें, या फिर कलर स्कीम ऐसा यूज़ करें कि ये टेक्स्ट आपका ज़्यादा जो है ना वो विजिबल हो जाए।
तो उससे ये होगा कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है गिग का वो ज़्यादा क्लाइंट पे। ठीक है। ये लाइफस्टाइल के अंदर नहीं आएगी ये गिग, ये आपने कैटेगरी ठीक चूज की इसकी। ये इसकी कैटेगरी आएगी बिजनेस, और आगे सब कैटेगरी आएगी लीड जनरेशन, उसके अंदर इसको पुट करें। ठीक है। बाकी गिग्स के ऊपर आपने काम थोड़ा सा ठीक किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। ठीक है, आपको कैटेगरी चेंज करनी है और आपको टैग्स को चेकआउट करना है कि आया कि वो प्रॉपरली ठीक से पुट किए हुए या नहीं किए। नेम से नहीं होगा, यूज़र नेम आपको शेयर करना पड़ेगा। सर मैंने फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा दी है, यूज़र नेम ठीक है, मैं इसको रिव्यू करता हूँ, चेक करता हूँ। साजिद, इसको आपको आपको माइक्रोफोन और वो अलाउ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम साजिद। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। साजिद, आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है। साजिद, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही, काइंडली चेक करें अपना माइक। ठीक है, ये अनमोल की प्रोफाइल है। ये देखें, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा इस टेक्स्ट को ना यही रहने दें, बेशक थोड़ा सा इस साइड पे ले आए ताकि यहाँ से ये रिमूव होकर उधर चला जाए। जैसे ये इसके अंदर देखें, आपने स्पेसिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से दी हुई है। ठीक है। ठीक हो गया। आप ना मैक्सिमम वेलकम टू माई गिग, गिग नहीं, ये आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है। ये भी नहीं बताना आपने, नाम आपका ऑलरेडी पता लग जाएगा। वेलकम टू माई प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दें अनमोल हेयर, सिर्फ ये अनमोल हेयर एंड आई एम अ प्रोफेशनल, और फिर ये आगे चल रहे हैं इसको। ठीक है, कैटेगरी इसकी, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, और क्वेश्चंस भी ठीक है, ये भी ठीक है। काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बस जो जो चीज़ें साथ साथ बता रहा हूँ रिपीट नहीं करूँगा, उनको आपने साथ साथ अपग्रेड कर लेना। उनके अंदर जो चेंजेस करने हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, इसका बैनर अपडेट कर लें, इसके ऊपर बैनर लगाएं। और ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन कम है, इसकी डिस्क्रिप्शन अपडेट करें। ठीक है। बाकी टैग्स वगैरह, टैग्स अगर सर्च करके ऐड किए हैं तो ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। पहली गिग की डिस्क्रिप्शन ठीक थी, बाकियों की बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको लाजमी ऐड करें। ठीक है। आपके टाइम पर कौन सा टाइम, आप इसको काइंडली दोबारा ज्वाइन करके कोशिश करें। ये ब्राउज़र से ज्वाइन होगा, क्लिक हेयर जो आपके पास आ रहा था उस ऑप्शन से। रुबीना नाज 287। ठीक है जी, ये रुबीना की प्रोफाइल है। कलर्स थोड़े से जो है वो दूसरे यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पोर्टफोलियो ऐड नहीं है इनके अंदर, वो ऐड करें। गिग की डिस्क्रिप्शन भी कम है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस और टैग्स ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी पोर्टफोलियो ऐड नहीं है की हुई है, और फिर आप लोग कह रहे हो कि सर हमें ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे।
तो जब तक काम आप लोग ठीक से कंप्लीट नहीं करोगे, इसके टैग्स अपडेट होने वाले हैं इस गिग के, जब तक आप लोग काम ठीक से नहीं करोगे तो काम कैसे होगा। टैग्स को अपडेट करें रूबीना, पोर्टफोलियो मेनली ऐड करें, डिस्क्रिप्शन को भी अच्छे से ऐड करें। ठीक है। सिद्रा अरशद 50। ठीक है, गिग के बैनर्स काफ़ी क्लियर हैं आपके, अच्छे बने हुए हैं, सिंपल बट क्लियर, बहुत ज़बरदस्त, अच्छे बनाए हुए हैं। उसके अलावा कैटेगरी भी ठीक है, पोर्टफोलियो भी ऐड हुआ हुआ है। मैक्सिमम बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखा आपने। ये पहला वो अल्फ़ाबेट जो होता है कैपिटल होता है, पी बाय, ये वाली बात आप कर लेना, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओवरऑल आपका काम ठीक है, मैक्सिमम बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप अप्लाई करें, ऑनलाइन ज़्यादा है। उमर अंडरस्कोर रशीद 786। अच्छा जी, उमर की प्रोफाइल है। ठीक है जी। ये देखो, इसमें स्टेरिक आपने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, सिंप्लीफाई करें, बाकियों की प्रोफाइल्स देखें उमर, डिस्क्रिप्शन को ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें, बहुत ज़्यादा आपने वो किया हुआ है इसके अंदर में, थोड़ा मैसी मैसी सा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा बाकी अंदर जो मैंने वो बातें की थी प्लेजरिज्म फ्री और इस तरह की, उनको ऐड कर लें डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, आपको मेनली उमर डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों भी। अर्जुमन अंजुम अफरीदी 141 141। अंजुम आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपकी चेक कर ली है, वालेकुम अस्सलाम। और नवीद इकबाल, ये कौन सी है आपकी इसमें से? नवीद 63। बैनर्स को अपडेट करें, बैनर के अंदर कोई उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही है, और इसके अंदर पोर्टफोलियो भी ऐड नहीं हुआ हुआ, पोर्टफोलियो ऐड करें नवीद। ठीक है, पोर्टफोलियो ऐड नहीं है, डिस्क्रिप्शन बहुत कम है, डिस्क्रिप्शन को अपडेट करें, और कैटेगरी ठीक है, टैग्स टैग्स आपके कंप्लीट नहीं है, एफएक्यूज कंप्लीट नहीं है, करें। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन इन पोर्ट और उस तरह की कुछ चीज़ें ऐड के अंदर। ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करें, एफएक्यूज को अपडेट करें, टैग्स को अपडेट करें, काम आप लोगों ने बहुत बहुत काम चोरी से काम किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, उनको मैंने अप्रिशिएट भी किया। ठीक है, अनम मलिक 786। आप लोगों में से जल्दी से ज्वाइन कर लें स्टूडेंट्स।
तो लाइव ज्वाइन कर लेगा, मैं उसके साथ लाइव बैठ के प्रोफाइल जो है वो रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, 1 GB ही लाइव है ना आपकी। जो अब टाइम हमारे पास थोड़ा है, जो आप लोगों में से आगे लाइव ज्वाइन कर लेगा उनकी मैं लाइव रिव्यू कर लूँगा। आई विल डू एक्यूरेट डाटा एंट्री कलेक्शन फाइल एंड कन्वर्जन, और साथ साथ आप लोग की ये है कि लाइव में डिस्कस भी कर लेंगे। अच्छा जी, पोर्टफोलियो ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है। 1 GB बनाई है आपने, अच्छी बनाई है, लेकिन एट लीस्ट अनम 2 to 3 gigs जो है वो आपको लाइव करनी पड़ेगी इसके अंदर अपनी। और टैग्स आपने नॉर्मल डाले हुए हैं, इनको थोड़ा सा सर्च करके इनहेंस करके अपडेट करें। मोहसिन 064। एक ही क्वेश्चन आपकी, ये देखें, ये बैकग्राउंड वाइट के बजाय बैकग्राउंड खत्म हो जाता और यहाँ पे आप इन सारों को एक एक करके आइकन पुट कर देते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है, बाकी पोर्टफोलियो भी सही है। गिग्स और लाइव करें इसके ऊपर, एक एक या टैग्स अपडेट होने वाले हैं। 1 या 2 गिग्स से कुछ भी नहीं होता भाई, 1-2 गिग्स लगाओगे तो वो किस्मत वाली बात है, लक पे है, ऑर्डर आ गया तो आ गया। 1-2 गिग्स के कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट 3-4 गिग्स लाइव होंगी, 5 जब तक नहीं होती मुश्किल है। फायजा की प्रोफाइल है जी। थोड़ा सा इसको डिस्क्रिप्शन को मजीद कर लें, आपको कोई मैसेजेस वगैरह रिसीव, आपका एवरेज स्पोर्ट्स टाइम अपडेटेड नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी ठीक है, सही हो गया। अपडेट करें इसको, अपडेट करें, डिस्क्रिप्शन बहुत कम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपडेट होने वाली है। और सही है, टैग्स को अपडेट करें, आपने टैग्स ठीक नहीं अपडेट किए हुए। फायजा आपकी प्रोफाइल, आपकी गिग्स अच्छी बनी हुई है। ठीक है, चीज़ें ठीक है, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन अपडेट होने वाली है, पोर्टफोलियो भी ठीक है, गिग की डिस्क्रिप्शन अपडेट होने वाली है, और मेनली ये आपके टैग्स अपडेट होने वाले। टैग्स लाजमी अपडेट करें। कंप्लीट नहीं है, ना ही अपडेट हुए हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन इसकी भी मज़ीद अपडेट होने वाली है, हाईलाइटनिंग भी नहीं है। इसमें टैग्स कंप्लीट हैं, लेकिन उन 2 गिग्स के टैग आपके कंप्लीट नहीं है, इनको लाजमी कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ पर यूज़र नेम पुट करना था, बस वो मैं आप लोगों को कह रहा था। जुबैदा यूज़र नेम बताएं, नेम नहीं, यूज़र नेम। जैसे ये यूज़र नेम ये लिखा हुआ है ना, फायजा अंडरस्कोर RICH रिचर्ड, ठीक है, इस तरीके का ये यूज़र नेम बताना है, नेम नहीं। खतीजा रानी 504। खतीजा की एक गिग लाइव है। ये देखें, अब ये आपने क्या मैस क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसको अपडेट करें एडिट करके, इसको बुलेट पॉइंट्स में करेंगे, W कैपिटल आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पुट करके एक अलहदा लाइन में इसको पुट करें। ठीक है, टैग्स आपने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए हुए हैं, 5 to 7 टैग्स ऐड करने हैं, 5 टैग्स ऐड करने हैं इसके अंदर। बाकी पोर्टफोलियो एक ऐड है, एक और ऐड कर लें। गिग आपकी एक लाइव है, मजीद गिग्स भी ऐड करें। हादिया आलम 264।
नादिया आपकी प्रोफाइल नहीं ओपन हो रही। ठीक है खदीजा, मैंने आपकी प्रोफाइल चेक कर ली है। नहीं ओपन हो रही थी। 264 है। 265। ठीक है आमिर, आपकी अच्छे बैनर बने हुए हैं, क्लियर हैं, अप्रिशिएट दैट। डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, और ठीक है, पोर्टफोलियो भी एडिड है, सही है। इसको बेसिक को $5 पे कर दें। बेसिक को $5 पे कर दें अभी एट द मोमेंट। 2B2 कुछ भी नहीं होता। B2B है। B2B, इसको एडिट कर लें टैक्स को। 2B2 का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपकी अच्छी है गिग्स। बस आप बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई करो, जो एडिट्स बताए हैं छोटे मोटे उनको करो, और दैट्स इट। ठीक है जुबैदा, आप मुझे ना यूज़र नेम बताएं, कैसे पता चलेगा यूज़र नेम? स्विच टू सेलिंग करें, इधर क्लिक करें, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये टैग लाइन के ऊपर यहाँ पे एक आपको ये यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा होगा, ये यूज़र नेम आपने पुट करना है कमेंट्स में। नादिया आलम 264। नहीं हो रही नादिया आपकी प्रोफाइल ओपन, आपका यूज़र नेम ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। सर आपने मेरी प्रोफाइल चेक नहीं की, आपने कौन सी पुट की है? अंजुम, अच्छा ठीक है, आपकी ये ओपन नहीं हो रही थी। अंजुम फरीदी 141, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अंजुम FARIDI 141। लो जी, कोई गिग ही नहीं है, आपकी गिग्स एक्टिव नहीं है। काइंडली अंजुम इसको चेक करें और अपनी गिग्स लाइव करें। ठीक है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। ठीक है, कल हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी को कंप्लीट करें। फाइवर की प्रोफाइल सबमिट ना करवाई जिसने कल तक, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट नहीं होगा वो ई रोजगार से। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।